देखो जी, क्वेश्चन नंबर जो 8th पार्ट है उसकी हिंट दे रहा हूं मैं आपको, आप उसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट तुम्हारे पास में 1/3x प्लस वाई, 1 तुम्हारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4, ये तुम्हें दे रखी उसने फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी जो इक्वेशन तुम्हें दे रखी है वो तुम्हारे पास है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई और इक्वल्स टू तुम्हें दे रखा है माइनस का 1/8, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है। तो जी वही लेट करना है, वही तरीका, नया कुछ ही नहीं है। इस बार तुम देखो, पहले अपॉन में 1 क्या लिखा हुआ 3x प्लस वाई, तो तुम यहाँ पे लेट करोगे, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a और दूसरा लोगे 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू b। ये समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है, तो आप देखो सर, आपकी पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी जरा बोलना। a/2 yes a/2 a minus b equal to 1 minus 1 upon a minus b/2 so minus b/2 बोलो भाई, बोलो बोलो, समझ में आया क्या? yes sir yes sir yes sir अब देखो, आप क्या करो सर, पहले इस फ्रैक्शन को इधर ले आया करो ताकि दिक्कत नहीं हो। तो जो पहली इक्वेशन है उसमें 4 इधर ले आओ, तो 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ क्या करो, 2 ले लो और तो कोई क्रॉस इंटू कर दो, ये नीचे रहेगा। इसमें एक काम करो, चलो 8 को इधर ले आओ, इस 8 को इधर लाओगे तो ये बनेगा 8a/2 माइनस 8b/2 इक्वल्स टू -1, यानी 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1, दूसरी इक्वेशन। बोलो, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? जवाब दो सर। एक बार नेट के बाद वाली इक्वेशन वापस समझा दो। कौन सी इक्वेशन बता दो? वॉइस हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? लेट करने के बाद जो आपने करा है वो वापस से समझा दो। लेट करने के बाद में तुम्हारा ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b 3/4, समझ गए क्या? बोलो। यस सर। और ये आप तुम लोगे तो ये a/2 हो गया, ये तुम्हारा b/2 हो गया, -1/8। बोलो। ठीक है। और फिर इस 4 को इधर लेकर के आ गए, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और यहाँ 8 को इधर लाके इंटू कर लो, काट दो, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। यानी तुम्हारी दो इक्वेशन हो गई, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 और 4a माइनस का 4b इक्वल्स टू -1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ सबसे बढ़िया चीज देखो, तुम्हें किसी से इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन में भी इंटू की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तुम्हारा प्लस 4b माइनस 4b दोनों को ऐड कर दो और छोटा लो, बिल्कुल ही आसान। तो दोनों तुमने ऐड करे तो ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा हो गया 8a और ये तुम्हारे पास हो गया 2, तो a की वैल्यू 2/8 यानी कि आ गई 1/4। समझ गए क्या? बोलो। यस सर। यस सर। और ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 3, तो a की जगह तुम यहाँ क्या लिखोगे 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4 से 4 कट गया, बच गया 1 उधर ले जाओ, तो 4b बराबर 3 माइनस 1, 4b हो गया तुम्हारा 2, तो b हो गया 2/4, यानी b की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ तक समझ गए क्या? बोलो। यस सर। और अब a और b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी तुम्हारे पास क्या था 1/3x प्लस वाई बराबर था a, तो 1/3x प्लस वाई बराबर तुम्हारा a की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1/4, क्रॉस इंटू कर दो तो 3x प्लस वाई बराबर हो गया 4। ऐसे 1/3x माइनस वाई तुम्हारा था b, तो 1/3x माइनस वाई बराबर b की वैल्यू देखो क्या है तुम्हारी 1/2, क्रॉस इंटू कर दो तो 3x माइनस वाई बराबर हो गया 2। बोलो सर, यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। यस सर। और अब ढंग से देखो, ये वापस से दो इक्वेशन हो गई, इनको वापस से सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को तुम ऐड कर दो, y कट जाएगा, x आ जाएगा, x डाल दो, y आ जाएगा। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। तो कुल मिलाकर के जो तुमने पहले पढ़ा था वही सवाल है, अलग से कुछ नहीं। जो तुमने कल करे थे वही क्वेश्चन है।
तो सर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो और जो इसका 7th पार्ट है वो भी तुम कर लो, वो तो बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है सर, तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, करो सर, दोनों क्वेश्चन करो, फिर आगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये ब्लर ब्लर दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। तो क्लियर है वैसे तो। मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं, तुम देखो नेट में तुम्हारी दिक्कत है, मेरे तो साफ आ रहा है, तुम देखो कुछ गड़बड़ी है। लो सर क्वेश्चन कंप्लीट करो। अब आप पढ़ो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो जी, ये क्वेश्चन है तुम्हारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। जब कभी क्वेश्चन तुम्हारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सवाल आता है तो सबसे पहले तुम्हें 4 लाइनें लिखनी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी मत देखो। सबसे पहले 4 लाइनें क्या लिखनी है वो इधर देखो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। अगर क्वेश्चन तुम्हारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का है तो मैं भी तुम्हें एक साथ 2-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा। इधर देखो सर, तुम यहां लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ बोट in downstream equals to x kilometer per hour. Let the speed of river equals to y kilometer per hour. पहले इसका मतलब समझ लो जी, सॉरी जो डाउनस्ट्रीम मतलब दिखता, सॉरी यहां लिखो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बराबर x किलोमीटर पर आवर। पहले मतलब समझ लो इसका। इसका मतलब यह है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी जब पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है, उसका फ्लो नहीं है, तो बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और रिवर की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं अपन, जो रिवर का फ्लो चल रहा है। तो तुम लिखोगे इसके बाद नीचे देन द स्पीड ऑफ बोट in downstream, let then the speed of boat in downstream। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिधर रिवर का फ्लो है बोट भी उसी तरफ चल रही है। तो तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारा बोट की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि रिवर भी उधर है बोट भी उधर है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। यानी तुम यहां पर स्पीड लिखोगे इसकी x + y किलोमीटर पर आवर। इसके बाद तुम लिखोगे देन द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब हो गया कि अगर रिवर का फ्लो इधर है तो बोट उसके अगेंस्ट चल रही है, उल्टा अपोजिट आ रही है, रिवर यूं जा रही है, बोट यूं आ रही है। तो उस केस में तुम दिमाग लगाओ, बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो तुम यहां लिखोगे x - y किलोमीटर पर आवर। ये 4 लाइनें तुम्हें पहले लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो पहले समझ गए क्या बोलो? यस सर, यस सर। ठीक है, अब तुम तुम्हारा सवाल पढ़ो। तुम्हें बुक में क्या सवाल दे रखा है? तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि जो ऋतु है वो रो कर रही है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। आगे कुछ मत पढ़ो, आगे कुछ मत पढ़ो, इधर देखो, ऋतु जा रही है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है? 20 किलोमीटर। कितनी देर में? 2 घंटे में। यहां लिखते हैं सर बोर्ड पे, यहां लिखोगे आप डाउन स्ट्रीम, तो उसका जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर और टाइम उसको कितना लग रहा है? 2 घंटे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड तुम देखो तुम्हारे सामने लिखी हुई है x + y किलोमीटर पर आवर। ये तीनों चीजें समझ में आ गई है? ये तीनों चीजें समझ में आ गई क्या आपको? यस सर। अब यहां तुम लिखो स्पीड बराबर तुम्हारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है तुम्हारी x + y, डिस्टेंस है तुम्हारा 20, टाइम है 2 आवर्स, तो x + y बराबर 10 फर्स्ट इक्वेशन। जवाब दो भाई, समझ गए क्या? यस सर, यस सर, यस सर।
अब आप पढ़ो जो सेकंड इक्वेशन आगे वो क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें बोल रखा है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो तुम यहाँ लिखो, इस बार यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, अप स्ट्रीम, इस बार जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 किलोमीटर का है, टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहे हैं, और स्पीड तो देखो अप स्ट्रीम की स्पीड है तुम्हारी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। वापिस से फार्मूला लगाओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x माइनस वाई बराबर डिस्टेंस 4 टाइम 2, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों को कर लो सॉल्व, बोलो। Yes, sir. अब सुनो, लास्ट एग्जाम्पल पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, मैं टेस्ट में दूंगा, तुम्हें बोल के दे रहा हूं। लास्ट एग्जाम्पल इसका, इस एक्सरसाइज का वो यही क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ जी, पढ़ लिया सब बच्चों ने? Yes, sir. अब देखो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन वही है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का सवाल वही क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम ये 4 लाइनें वही लिखोगे। अब ये क्वेश्चन इधर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, पहले 4 लाइनें यही आएगी। तो अब तुम्हारा सवाल तुम्हें बोल रहा है कि आपकी जो बोट है वो 30 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर चल रही है वो डाउन स्ट्रीम, और उसको 10 घंटे लग रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, बोट जो है 30 किलोमीटर जा रही है तुम्हारी अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर वो जा रही है डाउन स्ट्रीम, और इन दोनों को मिला करके तुम्हें दे रखा 10 घंटे लग रहे हैं। देखो सर बोर्ड के ऊपर, पहले यहां तक करोगे, उसके बाद देखो सर इधर तुम्हें बोल रखा है कि जो अप स्ट्रीम है वो तुम्हारे पास जा रही है 30 किलोमीटर, जो डाउन स्ट्रीम है वो तुम्हारे पास जा रही है 44 किलोमीटर, और जो टाइम है वो उसको लग रहा है 10 आवर्स। यही लिखा हुआ है, आराम से देख लो, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. यहां लिखो सर, ये आपका डिस्टेंस हो गया, अप स्ट्रीम का स्पीड लिखो वो है x माइनस वाई तुम्हारी किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस हो गया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड लिखोगे वो है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें मालूम है जो टाइम का फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यहां तुम्हारा टाइम जो आएगा वो आएगा 30 अपॉन x माइनस वाई, यहां जो टाइम आएगा वो आएगा 44 अपॉन x प्लस वाई, और तुम्हें दे रखा है दोनों टाइम मिला करके 10 आवर्स, यानी 30 अपॉन x माइनस वाई, 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। बोलो सर, समझ में आएगा जब आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर समझ गए हो, सर इसे एक बार फिर से रिपीट। ये तुम्हारे नेट बड़ी प्रॉब्लम है। बताओ क्या नहीं आया समझ में, बोलो, बताओ भाई बताओ। ये 30 किलोमीटर कहाँ से आया, ऐसे नहीं आया। क्या क्या बोला? 30 क्या बोला? क्या बोलो? सर 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर कहाँ से आया? तुमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया जी मैडम? सर तुम्हारा पहले तो वीडियो ऑन करो एक बार जरा। अरे खो गए क्या यही हो? तुम बच्चे वीडियो ऑन करके बैठा करो, जो वीडियो ऑन करके बैठेगा मैं डाउट इसी को बताऊंगा, जो बंद करके बैठा है वो बैठे रहो शांति से। तुम्हें जिसको समझ में नहीं आए, ये तुम्हारा वीडियो अपलोड होगा भी तुम्हारे ऐप के ऊपर, तो वहां तुम आराम से देखा करो, मजे से, आराम से रात को बैठ के चैन से देखो, कोई मनाही नहीं है। अब इससे मैं पूछ रहा हूँ, अब ये जवाब ही नहीं दे रही है, मैं इसको क्या समझाऊं? समझ में नहीं आ मेरे लैपटॉप में वेबकैम। हाँ, लैपटॉप में वेबकैम। तो लैपटॉप में वेबकैम है, तो मैं क्या करूँ? इस चीज का समझ में नहीं आया मुझे।
10 मिनट वीडियो ऑन नहीं कर सकता। पता नहीं यार, तुम्हारी बहुत एक्सक्यूजेज रहते हैं भाई, खतरनाक वाले। चलो हाँ सर, पहली इक्वेशन समझ में आ गई क्या, ये बता दो आप सारे बच्चे। आ गई तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी तुम बताओ। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन, आगे तो पढ़ो जब तो पता चलेगा तुम्हें दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे कैसे मालूम चलेगा। 40 upon x minus y plus 35 upon x plus y। बिल्कुल सही बोला है जी, बिल्कुल सही है सर। इस बार ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा 40 किलोमीटर का है, ये डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा 55 किलोमीटर का है। तो यहाँ टाइम लगेगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ लगेगा 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये दोनों मिलाकर के हो गया 13 सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना अभी तुमने करा है 7th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट तुमने अभी करा है, सॉल्व कर लो सर। लेट करोगे सोच लो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को, एक्स माइनस वाई को ए मान लो, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी मान लो, और ए तुम जानते हो आगे तो क्या बताऊंगा, अभी करा है तुमने। समझ गए मेरी बात? Yes sir। चलो सर, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करो, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करो जी। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। सर वो 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th क्वेश्चन है जो आपने पहले अभी करने को दिया था, उसमें बी की वैल्यू क्या आ रही है? अब यार वो तो तुम सॉल्व करोगे जब बताऊंगा ना, ऐसे में क्या बताऊं क्या आ रही है, हैं? चलो मैं कर देता हूँ साइड में, तुम जब तक इसको तुम कॉपी तो करो, जब तक चालू तो करो, भी कर देता हूँ। 10a + 2b = 4, 15a -5b = -b। क्या आ रही है तुम सॉल्व करके देख लो ना यार, क्या बताऊं इसमें क्या आ रही है, क्या पूछ रहे हो तुम? तो माइनस में आ रही है क्यों? माइनस में आ रही है, नहीं सर 1 है, 1 आ रही है। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी इसने, अब ये वही उलझी हुई है अभी तक। सब 1 आ रही है। पता नहीं इस लड़की का क्या करती है। कॉपी करो भाई तुम सब बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो। सर हाँ बोलो। सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो, वो दिख नहीं रहा ऊपर का, क्या नहीं दिख रहा? वो ऊपर ये y = किलोमीटर पर आवर के ऊपर लिखा है ना, सेकंड, उधर सेकंड रो में। हाँ क्या ये नहीं दिख रहा? हाँ इसके ऊपर वाला। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिख रहे हैं जी। हाँ और इसके भी इधर वाला, इसके लेफ्ट। ये 10 घंटे लिखा हुआ 10 आवर्स। ओके सर। मैडम मेरी तो मान आ रही है, तुम्हारी पता नहीं क्या आ रही है। ये तुम्हें यार 2 इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा ना, अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक देखो क्या उसके अंदर कर दिया, बोर्ड पे देख लो। तो तेरा ना पहले एक बार सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट पढ़ लो, वो भी समझा दो, तो फिर जो तुम्हारा दोनों तीनों क्वेश्चन एक साथ कर लेना। देखो सर, इसमें तुम्हें बोल रखा है कि रूही ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर टू हर हाउस, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। यानी उसको टोटल 300 किलोमीटर ट्रेवल करने, उसमें कुछ हिस्सा उसका ट्रेन का और कुछ हिस्सा तुम्हें उसका बता रहेगा बस का है, ठीक है। और तुम्हें इसके अंदर बोल रखा है उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर चलती है ट्रेन से और रिमेनिंग चलती है बस से। तो बोर्ड पे देखना सर, मैं क्या इक्वेशन बना रहा हूँ वो देखना जरा। इक्वेशन ये बनाई कि आपके पास ये टोटल 300 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो यहां से जो 60 किलोमीटर तुम्हारे पास है वो तुम क्या ले रहे हो जी, उसका 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो हो रहा है उससे किससे, ट्रेन से,
और बचा हुआ किससे हो रहा है, बस से। तो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है ट्रेन से, तो बचा हुआ यानी 240 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी बस से। तो उसको जो टाइम लग रहा है वो आपको उसने दे देगा 4 आवर, 4 घंटे। तो पहले मुझे बताओ कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई क्या? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सुन लो। तुम्हें यहाँ पर स्पीड लेट करनी है ट्रेन की और स्पीड लेट करनी है तुम्हें बस की, 2 स्पीड तुम्हें लेट करनी है। तो आप यहाँ पर लेट करोगे, लेट द स्पीड ऑफ जो तुम्हारे पास ट्रेन है वो तुम मानोगे x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ जो तुम्हारे पास में बस है वो तुम मानोगे y किलोमीटर पर आवर। और सेम ये वाला सिस्टम इधर लगाओ, सेम सिस्टम। तुमने यार टाइम निकाला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर भी यही करो, यहां टाइम निकालो। तो ये तो रहा डिस्टेंस, ये रही स्पीड, तो इसका टाइम आ गया 60 अपॉन x। ऐसे ही यहाँ का टाइम निकालो तो वो आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 240 अपॉन y। ये दोनों चीज समझ गए क्या आप? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोल रहे हो, समझ गए? किसी को नहीं आया? कोई बोला नहीं, कौन बोला? या आ गया? सर मुझे नहीं आया। हाँ बोलो बोलो, क्या चीज समझ में नहीं आई तुम्हारे को? सर वो t = 60 by x। क्या कह रहे हो? 60 अपॉन x कैसे आया? हाँ और कैसे बता गया? अरे भाई यही रूल लगा लिया ना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस, ये स्पीड, तो 60 अपॉन x, ये 240 अपॉन y। और तुम्हें ये दोनों टाइम मिला के 4 घंटे दे रखे हैं, तो 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया क्या? बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आगे पूरा पढ़ो। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी ये बताओ। Sir, 100 upon x plus 200 upon y is equal to 25 upon 6. समझ में आया तुम बच्चों को इसने क्या बोला? तुम्हें स्टार्टिंग का तो समझ में आ गया होगा शायद, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, या वो भी समझ में नहीं आया? बोलो बोलो, जवाब दो। 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y भी समझ में नहीं आया या वो समझ में आ गया? आ गया सर। आ गया सर आ गया। आप तो जिनकी तुम्हारी शक्लें दिखने सिर हिला दिया करो, बहुत होता है। तो देखो, पहला हो गया तुम्हारे पास 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, ये इक्वल्स टू, तो मैं समझाऊंगा तुम्हें क्या हुआ है, पर ये समझ गए क्या? बता दो बस मुझे, तो ये चीज समझ गए क्या? यस नहीं सर। नहीं क्या? कौन बोला नहीं? कौन बोला? सर आकांक्ष। आकांक्षा, क्या समझ में नहीं आया बोलो? ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई क्या तुम्हें? यस सर, फर्स्ट आ गई सर, 100 अपॉन x आ गया सर, 200 अपॉन y कहाँ से आ गया? अरे वाह, टोटल कितना डिस्टेंस जाना है मैडम आपको? कितना चलना है उस लड़की को टोटल डिस्टेंस? यस सर, समझ में आ गया सर, 300 डिस्टेंस चलना है, तो सर हाँ। हमने 100 अपॉन x ले लिया और फिर दूसरा 200 आ गया, समझ में आ गया? आ गया। यस सर। अब तुम्हें देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस कंडीशन में उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, पहले से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो पहले उसको टाइम लग रहा था 4 घंटे, अब उसको टाइम लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट, 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, तो यहां तुम लिखोगे इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट्स। ये चीज समझ गए क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब तुम्हें इस पूरे को आवर्स में कंप्लीट करना है, आवर के अंदर। तो क्या करोगे? देखो सर ये 4 आवर है, ये 10 मिनट्स है, तो इसको अपॉन 60 करोगे तो ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये तुम्हारा 4 10 अपॉन 60 हो गया, यानी 4 1 अपॉन 6 हो गया। और इसको सॉल्व करते हो तो ये तुम्हारा 25 अपॉन 6 हो गया। यानी तुम्हारी इक्वेशन होगी 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। तो ये बनी तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। जवाब दो, समझे क्या? यस सर।
Yes, sir. और अब तुम इसके आगे तुम जानते ही हो 1/x को a मानना है, 1/y को b मानना है, दो इक्वेशन हो गए, उसको सॉल्व करना है, वो तुम जानते हो, मुझे इक्वेशन समझानी थी आपको। लो जी सर, क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, तुम्हारी 3.6 कंप्लीट हो गई है, एक क्वेश्चन बचा है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, वो तुमसे कल बात करेंगे और कल तुम्हें ऑप्शनल एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, ध्यान रखना इसको आप एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमें पिछला क्वेश्चन हमने पूछा था, शायद हमें वॉइस ऑडिबल नहीं थी आपकी सर। जो ये आपने साइड में लिख रखा है ना अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो सर हम पूछ रहे हैं कि ये 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर तो दे ही नहीं रखा, तो कहाँ से कैसे? पहले तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें ये पता है क्या कौन सा सवाल कर रहे हैं अपन, मालूम है क्या तुम्हें? यस सर, हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया है। अरे मैडम जी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो इधर हो गया, ये तो चल रहा है तुम्हारा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, तुमने सुना नहीं, आखिरी एग्जाम्पल पढ़ो, लास्ट एग्जाम्पल पढ़ो आप जरा, लास्ट एग्जाम्पल है ये, खोल के देखो जरा, मैं समझा दूंगा, खोलो। ओके